नमस्कार दोस्तों, मैं अयान और आप सुन रहे हैं हॉरिबल स्टोरी टेलर, एक ऐसा शो जहां अंधेरे की कहानियां आपको डराने नहीं बल्कि आपके रोंगटे खड़े करने आती है। आज की कहानी सिर्फ एक डरावनी दास्तान नहीं है, बल्कि ये एक सच्ची घटना पर आधारित है जिसे सुनने के बाद शायद आप रात में अकेले बाहर निकलने की हिम्मत भी न करें। तो चलिए शुरू करते हैं एक अनोखी हॉरर स्टोरी आपके साथ। आज की कहानी दिल्ली के मध्य में बिखरे काले इतिहास का ऐसा भयानक अध्याय है जिसे सुनने के बाद शायद आप शेरों शाह कोटला फोर्ट की ओर कभी पैर न बढ़ाएं, क्योंकि यहाँ पत्थरों के बीच जो चीखें आज भी गूंजती हैं वे सैकड़ों साल पहले हुई निर्दयता की गाथा बयां करती हैं और जिन्हें आधुनिक आंखें देखना नहीं चाहती। इस किले को 14वीं सदी में फिरोज शाह तुगलक ने बनवाया था, लेकिन यही का एक वीर्यपूर्ण पन्ना है जिसने इस पौराणिक इमारत को सिर्फ मीनारों और गुंबदों का जमावड़ा नहीं बल्कि रहस्यमयी साएं और श्रापित आत्माओं की कॉलोनी बना दिया। कहते हैं कि यहाँ जिन्न और बुरी आत्माएं जेल की दीवारों के भीतर कैद हैं और वे हर गुरुवार को जिंदा हो उठती हैं जब सैकड़ों श्रद्धालु तहखानों में मोमबत्तियां जलाते और याचना करते हैं कि उनकी मनोकामनाएं पूरी हों, पर उनकी प्रार्थनाएं खुद उनकी आत्मा का बलिदान मांग लेती है। मेरी कहानी शुरू होती है वर्ष 2007 की गर्मियों में, जब चार दोस्त समीरा, आदित्य, प्रवीण और नेहा एक अफवाह के पीछे इस खंडेर की तहखानी गलियों में दाखिल हुए। उन गलियों में जहां दीवारों से झूठन खाते गुंबदों पर काले फफूंदी के धब्बे बेचैनी फेंकते और हर कदम पर हवा ऐसी रोती हुई गूंजती, ना आओ ना आओ। समीरा, जो इतिहास की छात्रा थी और तसव्वुर की दुनिया में खोया रहता था, तहखाने के अजीब सी गंध में उलझा हुआ एक पुराना तांत्रिक दस्तावेज चुना जिस पर उल्टे संस्कृत के मंत्र और अरबी लिपि में लिखे थे जघन्य काले जादू के संस्कार। और उसने जैसे ही दस्तावेज पलटा, कमरे की सिहरन बढ़ गई, दीवारों पर जड़े विकेट कैंडलस्टिक की लौ झपकी और चारों ओर निर्जन अंधेरा मानो उबलता हुआ तरल बन गया। आदित्य ने अपना कैमरा चालू किया और न तो कैमरे की लाइट ने कुछ दिखाया, न ऑडियो ने कुछ कैद किया, बस खालीपन और कहीं से आती चिल्लाहट, वापस लौट चलो वरना हम तुम्हें उठा लेंगे। प्रवीण, जो इसे मस्ती समझकर आया था, अचानक कांपने लगा जब उसकी आंखों के सामने एक मकड़ी के जाले में उलझी पुरानी लटकी हुई ताबीज हवा में तैरती दिखी। नेहा ने मोमबत्तियां जलाई, पर लौ गायब, धुआं 88 तरंगों की तरह चारों ओर फैल गया और वहीं से एक उबड़ खाबड़ आवाज फुसफुसाई, तुम्हारी आत्मा की गिनती शुरू हो चुकी है। इन चारों की नसें खौल पड़ी। वे भागना चाहते थे, लेकिन तहखाने का दरवाजा अचानक बंद हो गया। लोहे की सलाखों से ग्राउंड पर गड़े हुए बोल्ट चुहलबाजी कर रहे थे और ये पागलपन फैल रहा था। दीवारों से खून के छींटे तरल जाल बनाकर उनकी टांगों पर चिपक रहे थे और छत से लटके एक मानवाकार परछाई जैसा साया उनके चारों ओर छल्ले बनाकर घूमता रहा। जब उन्होंने दूसरी ओर मुड़कर देखा तो वहां एक ताबीज से बंधी चूनर, जिसकी रंगत सूने लाल थी, फर्श पर फैल रही थी, जिसे छूते ही 100 साल पुराने तंत्र मंत्र के मंत्रोच्चारण कानों में बजने लगे और उनका शरीर ठहर सा गया। समीरा ने दस्तावेज रेखांकित मंत्रों को पढ़ा, तब फर्श से उठती छायाएं शीशे की तरह खनकने लगी। दीवारों के दरारों से अंडरग्राउंड वाटरफॉल सा सन्नाटा बन निकला और तहखाने का अघोषित स्वामी, वो शापित आत्मा जो पर्वत के पार से भेजी गई थी, एक जोरदार शोर के साथ उभरी। उसका चेहरा दिखा, एक युवती जिसकी आंखों के बदले खाली गड्ढे थे और उसके होंठों से खून टपक रहा था। उसने हाथ बढ़ाया और बोली, अब तुम भी हमारी दुनिया का हिस्सा हो। और फिर जो हुआ वो शून्य से भी गहरा था। चारों की आवाजें एक धुंधली गूंज में मिल गई जब एक एक कर उनके शरीर पर जीर्ण शीर्ण निशान उभरने लगे, जैसे तांबों की रेखाएं उनकी त्वचा में एम्बेड कर दी गई हों। तरीका जानना चाहता हूं, स्वर्ग का और नर्क का। तूने हमें बुलाया, अब हम न लौटेंगे। अगले दिन सुबह जब गांव वालों ने तहखाने का दरवाजा तोड़ा, चारों का कहीं अतापता नहीं था।
बस उन 5 मोमबत्तियों की राख मिली और दस्तावेज के पन्ने जो उस काले मंत्र के अंतिम शब्दों तक झुलस गए थे। यही मंच है जहां से आत्माएं वापस निकलेंगी। और तब से शेरों शाह कोटला फोर्ट की 5वीं मंजिल पर, जहां पुरानी तहखाने की दरारें अब भी दिखाई देती हैं, लोग कहते हैं कि हर गुरुवार की आधी रात को 4 चमकदार आंखों वाला साया बाहर निकलता है और मंच पर उस ताबीज बालियों से बंधी चूनर फिर से लहराती है और एक कड़कती आवाज कहती है, हमने तुम्हें पक्का कर लिया है। और दोस्तों, अगर आप दिल्ली में हो तो याद रखिए कि उस किले की दरारों से उठने वाली भयानक आग कभी नहीं बुझती। वो हर उस शख्स की आग है जिसने अपनी जिज्ञासा के नाम पर किले की खामोशी को भंग किया। अगर आपको ये कहानी डरावनी लगी हो तो ऐसे ही और भी रोंगटे खड़े कर देने वाली सच्ची हॉरर कहानियों के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल हॉरेबल स्टोरी टेलर को। अगली बार फिर मिलेंगे एक ऐसी कहानी के साथ जो आपको नींद में भी सोचने पर मजबूर कर देगी। तब तक के लिए अंधेरे से दूर रहिए, क्योंकि डर अभी जिंदा है।